फोकस और अटेंशन दोनों एक ही चीज के बारे में है। जो भी हमारा गोल है उस पर पूरी तरह से फोकस है। तो पढ़ाई के टाइम भी आपका फोकस नहीं बन पाएगा, आप ये छोटा मुखौटा नहीं पहन सकते। अब वो फोकस देना होगा बिजनेस के ऊपर जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है हाइपर फोकस। किसी भी काम में फोकस्ड रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन सवाल ये है, मुश्किल बनाया किसने? इसे मुश्किल बनाने वाले हम खुद हैं, क्योंकि हमने अपनी लाइफ सोशल मीडिया में इतनी व्यस्त कर दी कि फोकस रहना तो दूर, हम अपना लक्ष्य ही भूल गए। हम चाहे कुछ भी बहाने बनाएं, हम इसके गुलाम बन चुके हैं और ये कड़वा सच निगलने में अब हमें दिक्कत होती है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इसे आप चलाते हैं, ये आपको नहीं। आज का बच्चा पूरी तरह से इसका गुलाम हो चुका है। पर ज़रा ख्याल कीजिए, क्या इस तरह से आप इस दुनिया की ताल में ताल मिला पाएंगे? जब तक आप अपने लक्ष्य पर नज़रें नहीं गड़ा लेते हैं, ऐसा करना मुश्किल है। क्योंकि जिस सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने की आपने कामना की है, उसके पीछे लाखों लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। आप जरा से भटके नहीं कि दूसरा आगे निकल जाएगा। हमें यदि हर काम में, हर वक्त, हर जगह फोकस्ड रहना है, तो हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाने वाली हर वो चीज़ अपनी ज़िंदगी से दूर करनी होगी जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। जैसे हमारा हर बार फोकस टूटता है, हर तरह की कोशिश करने के बाद भी काम को बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं और फिर पछतावा करते हैं। यदि आप इस वीडियो को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पूरी तरह से देख लेते हैं, तो इतना भरोसा जरूर रखें कि आज के बाद अपने लक्ष्य से ध्यान हटाना भूल ही जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक पक्षी के बारे में बताता हूँ, क्रेन बर्ड, जिसे हिंदी में सारस पक्षी कहते हैं। इस पक्षी की फोकस पावर इतनी कमाल की होती है कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। जब इसको मछली का शिकार करना होता है, तब ये पानी की पतली से पतली लहर पर कई घंटों तक बिना हिले डुले खड़ा रह जाता है और उस वक्त इसका फोकस इतना सटीक होता है कि उसके आसपास होने वाली डिस्टरबेंस से उसको कोई मतलब नहीं होता है। उसका फोकस तो सिर्फ और सिर्फ मछली पर होता है और जब मछली उसके नज़दीक आती है तो वो अपनी पूरी एनर्जी और फोकस के साथ अटैक करता है और पलक झपकते ही मछली उसकी चोंच में होती है। उसका वार कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि वो अपने शिकार को लेकर बहुत ही संजीदा रहता है, फोकस्ड रहता है। हवा का रुख और गति चाहे कुछ भी हो, पानी की गहराई चाहे कितनी भी क्यों ना हो, दूसरे शिकारियों का खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इन सब चीज़ों से बेखबर वो केवल यही सोचता है कि मछली को शिकार कैसे बनाया जाए। आप इस सारस पक्षी से फोकस करना सीख सकते हैं। बस अपने लक्ष्य पर ऐसे टकटकी लगा दें कि क्या मजाल कोई ताकत इसमें बाधा बन जाए। आपका फोकस ही आपके काम को बेहतर बनाता है। आपका मन हर बार अलग अलग चीज़ें करने को कहता है और आप हर जगह थोड़ा थोड़ा टाइम देकर अपना फोकस एक काम पर कभी नहीं रख सकते। आप एक बार में एक काम को पूरा करें, उसके बाद उस काम से ध्यान हटाकर किसी दूसरे काम में लगाएं। यदि आप ऐसा करने की बजाय सिर्फ इधर से उधर भागते रहेंगे तो कभी किसी काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यदि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका फोकस इस पर और केवल इसी पर होना चाहिए। और अब जरा थोड़ा और कंसंट्रेट करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऐसी 7 टिप्स बताऊंगा जिन्हें अपनी लाइफ में अपनाकर यदि आप करते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में ये आपकी आदतों में शामिल हो जाएंगे और कुछ ही महीनों बाद हर काम में इसका असर नज़र आने लगेगा। नंबर 1, कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था,
ना कहना सीखो। हर जगह बोली गई हाँ आपको बर्बाद कर देगी। जिस काम को आप नहीं करना चाहते या उसे करने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो मेहरबानी करके सामने वाले को ना कहने का मादा रखो, क्योंकि इस तरह से हाँ बोलने से बेवजह लोग आपके पीछे लग जाते हैं और ऐसे लोग हर वक्त आपको डिस्टर्ब करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे। इससे आपके ज़रूरी काम पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। दूसरी टिप, एक बार में एक ही काम करो। ये मल्टीटास्किंग वाला फार्मूला एक पागलपन है मेरे भाई, इससे बच कर रहें। एक काम पर फोकस करो और उसे अच्छे से निपटा लो, उसके बाद दूसरे काम में हाथ डालो। कंप्यूटर भी तो एक बार में एक ही काम करता है। अपने काम को यदि एक दूसरे से मिक्स कर देंगे तो उस पर फोकस करना तो दूर, क्या करना है ये भी भूल जाएंगे। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, आप यदि एक साथ 2 खरगोश पकड़ने की कोशिश करेंगे तो एक से भी हाथ धो बैठेंगे। टिप नंबर 3, हर वक्त बेवजह लोगों के कहने से अपने काम से फोकस ना हटाएं। एक हिरण की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और एक टाइगर की रफ्तार लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि टाइगर की रफ्तार हिरण से 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने के बावजूद भी वो हिरण को पकड़ लेता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हिरण का ध्यान बार बार अपने पीछे दौड़ रहे टाइगर पर चला जाता है। उसका ध्यान भागने में कम और अपने पीछे दौड़ रही मौत पर ज़्यादा होता है। लेकिन टाइगर का पूरा फोकस अपनी शिकार पर होता है। वो इसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है और इसे पकड़ भी लेता है। बस इसी तरह से लोग आपकी तरक्की को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो आपकी पीठ पीछे बुरा भला कहते रहेंगे, लेकिन आप उन पर ध्यान ना दें। आपको तो अपना फोकस केवल अपने लक्ष्य पर रखना है। अब अगली और चौथी टिप के बारे में जान लेते हैं। कभी कभी हम किसी ऐसे काम में जुट जाते हैं जिसको करने से हमें सिवाय समय बर्बादी के और कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी हम करते जाते हैं। अपने दिमाग में गोल को जितना क्लियर बनाओगे कि आपकी ज़रूरत क्या है और जो आप कर रहे हैं उससे क्या मिलने वाला है, तो आपका फोकस और इंटरेस्ट उस काम में और ज़्यादा बढ़ जाता है। टिप नंबर 5, जिस तरह से एक बड़े गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर करने से वो गोल जल्दी हासिल हो जाता है, उसी तरह से किसी काम को दुरुस्त और समय पर करने के लिए बीच बीच में लिए जाने वाले ब्रेक्स बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये आपको फिर से तरोताज़ा और एनर्जी से भरपूर कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि सुबह की शुरुआत हमेशा सबसे मुश्किल काम से करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारी एनर्जी का लेवल उच्चतम स्तर पर होता है और ये आपके फोकस को और भी ज़्यादा शार्प बनाता है। टिप नंबर 6, कहते हैं यदि आपको अपना काम पसंद नहीं है तो उस पर फोकस करना मुश्किल है। इसलिए अपने काम के प्रति लगाव करना सीखो। यदि आपको अपने काम से प्यार है तो उसमें आपका फोकस अपने आप बनता चला जाता है। अब आखिरी और 7वीं टिप, हर सफल व्यक्ति कहता है किताबें पढ़ो। जानते हैं इससे क्या होता है? एक पूरी नॉवेल या किसी किताब को पढ़ने में हफ्तों लग जाते हैं। इससे आपको किसी एक ही काम पर एकाग्र होने की प्रैक्टिस होती है और ये अभ्यास हर काम में आपकी आदत बन जाएगा, जो किसी बड़े से बड़े काम पर लंबे समय तक फोकस करने में मदद करता है। आज के समय में लोगों की लंबे समय तक एकाग्र रहने की ताकत खत्म हो चुकी है। इसका मुख्य कारण इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया हैं। ये आपको अल्पकाल में ही ज़्यादा आनंदित कर देते हैं। इससे आपको डोपामिन का डोज मिलता रहता है, लेकिन ये आपके दिमाग को भी खोखला बनाता है। ये आपको सोचने का वक्त ही नहीं देता और यदि सोचेंगे नहीं तो फोकस क्या करेंगे?
इसलिए यदि फोकस में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रही होगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के कंटेंट्स देखना और सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।